वो न भूत है न प्रेत, वो न जानवर है न परिंदा। कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां? चोटी कांड का मास्टरमाइंड कौन? दहशत की जिस कहानी ने इन दिनों 5 राज्यों में खलबली मचा दी है, वो अब भी एक रहस्य है। लोगों को डर है कि महिलाओं की चोटियां कोई भूत प्रेत या फिर चुड़ैल काट रही है। लेकिन हम आपको फिर बता दें कि यह सब दरअसल मन का वहम है। भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये चोटियां आखिर कौन काट रहा है? आखिर इस चोटी का मास्टरमाइंड है कौन? खौफ में है यूपी। मैं चाय बना रही थी 3-3:30 बजे। मैं जिंदन हो रही हूँ, चाय बना लाऊं। तो मैं चाय बना गई तो मेरे एकदम दिमाग में दर्द हुआ। तो दर्द है तो बेहोश भी हो गई। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दहशत में है हरियाणा। असो के उठा, हमको लग रहा खुजली हो रही, तो हम कैसे करे तो 12:30 बजे रात को कटा जी। मैं तो सुबह पता लगा है, उसने जगाई जब भी, मेरे को पता नहीं था। कटते समय बाल किसी ने छुआ? ना, मेरे को नहीं पता, किसी चीज का ही पता कोई मेरे को तो। डर गई है दिल्ली। क्या हुआ, आप भी अपने घर से निकल आए? यार देख रहे हैं कोई मिल जाए। कोई मिल जाए मतलब किसको? पता नहीं, अफवाह फैली हुई, चुड़ैल कुछ है तो नहीं यहाँ पे। अभी देख ही रहे हैं, मिल जाए कुछ। सहमा है मध्य प्रदेश। खट्टे चिल्ला उठी हूँ, बाहर खटी और हमें ये बुखार चढ़ गया, मूड दर्द होने लगा। थर्रा गया है राजस्थान। समय मैं खाना खा रही थी, खाना खा के बर्तन धोने के लिए बाहर गए। बाहर से वो वापस घर में आ रही थी, तो मुझे ऐसा पता नहीं चला कि पीछे से कोई धक्का दिया या मेरे साथ क्या हुआ। नीचे गिरने के बाद मुझे कोई खबर नहीं चला। फिर वो नजर गया एकदम से कि भाभी जी के बाल काटे। जिधर जाओ एक ही चर्चा, जहां से गुजरो एक ही खबर। छोटे से लेकर बड़े शहर तक हर जगह एक ही हाल। आतंक में जी रही हैं महिलाएं, दहशत से कांप रही हैं लड़कियां। और वजह चोटी काटने वाला वही शैतान जो अब तक रहस्य के पर्दों में है। वो कौन है जो महिलाओं की चोटी काट रहा है? वो कौन है जो महिलाओं की चोटियों का दुश्मन है? रहस्य की इस कहानी के तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज की कई टीमें रात के अंधेरे में तहकीकात के लिए निकली। अलग अलग शहरों में हम कई पीड़ित महिलाओं से मिले। पीड़ित महिलाओं के साथ ही हमने उनके परिवार वालों से भी बातचीत की। हाँ, अब सब भयभीत है साहब। मैं बताऊं तो हमने भगत सिंह पे सबने के भी बंधवाए। मैंने की कहूँ ऐसा हो, हमने बाहर वो भी लटकाई है जैसे बाहर से आए। हम जहां भी गए, हम जिनसे भी मिले, हर किसी ने हमें खौफ की जो कहानी सुनाई उसका सार यही था कि चोटी कटने की इन घटनाओं को कोई शैतानी आत्मा अंजाम दे रही है। कोई इसे भूत प्रेत या फिर चुड़ैल की कारस्तानी बता रहा था, तो कोई कह रहा था कि इसके पीछे है किसी तांत्रिक का तिलिस्म। आखिर इस डर और वहम का क्या इलाज है? अरे भैया, जब भूत प्रेत होते ही नहीं है तो किसी के बाल कैसे काट सकते हैं? पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चला और किसी ने उनके बाल काट दिए। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा संभव है कि बिना किसी कैंची और ब्लेड के किसी महिला की चोटी काट दी जाए? क्या कोई तंत्र मंत्र के चमत्कार से ऐसा कर सकता है? ऐसे कई सवालों का जवाब जानने के लिए जब एबीपी न्यूज की टीम मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हबीब से मिली तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की
रहस्यमय हालात में चोटी कटने की वारदात सामने आई है और इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट हबीब साहब जुड़े हैं। हबीब जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ महिलाओं ने ये दावा किया है कि रात के अंधेरे में एक साया आता है या कोई शैतान आता है और उनके चोटी काटकर वहाँ से चला जाता है। ये खबर मैं भी रोज़ाना पढ़ता रहा हूँ पेपर में, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है। मेरे ख्याल, अपने ख्याल के अंदर आपस की दुश्मनी ये रोल अदा कर सकती है जब भी हो, क्योंकि हमारे सोसाइटी, हिंदुस्तानी सोसाइटी के अंदर एक लेडी के, एक औरत के जो सबसे प्यारी चीज़ होती है उसके बाल होते हैं। क्योंकि मेरे को कई दफ़ा दिक्कत आती है स्टाइल करने के लिए, तो सारे हस्बैंड और वाइफ ये कहती है मेरे बाल लंबे रखो और बट गिव मी द स्टाइल। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप क्यों ये कहते हैं कि लंबे रखो? तो कहते हैं द फेमिनिन ब्यूटी हमेशा अच्छी नज़र आती है जब लंबे बाल होते हैं। तो मेरे ख्याल अगर कोई आपस की दुश्मनी होती है तो जो काटने वाला है वो जाहिर है वो प्रिपेयर होता है कि इसको पता ना लगे, मैं अपना काम कर जाऊँ। क्योंकि हमारी देखा होगा, मैं आपको सीजर दिखा देता हूँ। हबीब साहब, एक और बात, जितनी भी ये महिलाएं हैं उन सब का ये दावा है कि जब वो रात को सोती हैं तब उनके बाल, उनकी चोटी बिल्कुल ठीक होती है और जब वो सुबह उठती हैं तो उनकी चोटी कटी हुई होती है। उठने के बाद उनको चक्कर आते हैं, उनको एकदम अंधेरा सा दिखता है और चक्कर आते हैं और सर में बहुत दर्द होता है। तो क्या जब आपने किसी क्लाइंट के बाल काटे हो, क्या ऐसा अमूमन होता है? लोगों को ऐसा महसूस होता है? नहीं, मेरे ख्याल ये चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि वजह ये होती है कि जितने हमारे शॉप में आती हैं वो तो प्रिपेयर होके आती हैं कि हमने आज अपने बाल कटाने होते हैं। लेकिन घर के अंदर भी जिन्होंने बाल कभी कटाए नहीं, उनके बाल लंबे हैं, तो वो उनको सुबह उठ के देख के ये शौक होता है कि बाल कैसे कट गए हमारे, कौन काट गया हमको। उनको एक साइकोलॉजिकल शौक होता है, तो ये बात फिर उनको ये महसूस होती है कि उनको चक्कर आएगा, बिकॉज राइट अवे इट वाज ए बिग शॉक फॉर देम। तो इसलिए वहाँ पर ये मेरे ख्याल कोई साइकोलॉजिकल बात है जहाँ पर उनको शौक होता है करने के लिए, अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं होता। जी, आपको तो ये लगता है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको शौक लग जाता है अपने बाल कटे हुए देखकर और इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनके सर में उसी से होता है कि आपको चक्कर आए, आप घबरा गए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर उनको ये ख्याल हो कि भूत तो नहीं कर गया। एक और डर होता है वहाँ पर, उनके ख्याल में ये है कि ये किसी आदमी ने नहीं किया, भूत कर गया, तभी उनको ये लगता है कि मेरे सर में चक्कर आ। तो कोई बात पॉसिबल नहीं है ये बात करने के लिए, मेरे को नहीं नजर आता कि इसके पीछे, बट आई थिंक ए सॉलिड रीज़न ये है कि उनको एक शौक होता है साइकोलॉजिकल। और फिर जी, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे बाल जब चोटी काटते हैं तो किस तरीके की सिजर जो होती है, हमारी कैंची, किस तरीके की कैंची इस्तेमाल की जाती है? कितनी बड़ी कैंची होनी चाहिए? मैं आपको दिखाता हूं। उसकी धार कितनी होनी चाहिए? देखिए, हम लोग जो सीजर से बाल काटते हैं वो एक ये टाइप की सीजर होती है। जी जी। इसमें बड़ी शार्प तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी थिक बालों को एक साथ नहीं काट सकती है। उसके साथ साथ जो आदमी प्रिपेयर हुआ है इसके लिए कि मैंने ये काम करना है, जाहिर है उसको पता लगे कि इसको पता भी ना लगे और बाल एक चॉप में कट जाए। उसमें आप ये देखें कि दो टाइप की सीजर है। जो ये ऐसी कैंची है जो घर में लगभग हमारे घर में ज़्यादातर कपड़े काटने की होती है या फिर स्ट्रॉन्ग चीज़ काटने के लिए होती है, तो ज़्यादातर ये सीजर होती है। और इससे बड़ी सीजर होती है वहाँ पर, टेलर की जो सीजर होती है वो इससे बड़ी होती है, एक चॉप में काट देती है। तो जब वो काटेंगे तो जाहिर है इनके बाल आराम से उठाया और एक चॉप मारा और गायब हो गए। जी, अच्छा, एक चॉप के अंदर हबीब जी बाल कट सकते हैं? कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। तो जिनके बाल कट रहे हैं, जिन महिलाओं के बाल कट रहे होते हैं, क्या जब वो सो रही होती है उनको महसूस होता है कि उनके बाल कट रहे हैं? और अगर तरीके से काटे गए हैं तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने बालों को प्रेशर नहीं दिया, नीचे नहीं खींचा, मैंने इसको ऊपर उठा के यहाँ से काट दिया, इनको पता भी नहीं लगेगा। जी, तो जाहिर है कि पता नहीं लगेगा उनको। क्या आपको इस बात का विश्वास है कि ये जितनी भी महिलाओं के साथ ये जो हुआ है वारदात कि उनके बाल कट गए हैं, ये किसी भूत प्रेत का काम है या किसी शैतान का काम? भूत प्रेत का यकीन आज के ज़माने में नहीं होता, पर जाहिर है कि मेरे को लगता है कि वो शौक है उनको जो लगा है और उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी महिलाएं ये अलग अलग राज्यों की है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, ना वो एक दूसरे को जानती हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों से कुछ महिलाओं ने ये बात का दावा किया है कि रात के अंधेरे में एक साया आता है, एक शैतान आता है और रात के अंधेरे में उनके
चोटी काटकर वहां से गायब हो जाता है। तो अलग अलग महिलाओं ने इस बात का दावा किया है जो एक दूसरे को जानती तक नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल देखिए सोच उनके अल्फाज थोड़े डिफरेंट ज़रूर होंगे, ये बात बड़ी, एक लैंग्वेज तो कभी नहीं बोल सकते उनको, लेकिन अल्टीमेटली सबने बोला है कि मेरे को चक्कर से आए दूसरे, तो वो घबराहट होती है। लेकिन बाल काटने से एकदम शौक होता है, बिकॉज हमारे कल्चर के अंदर फीमेल के लिए सबसे बड़ी प्यारी चीज़ उसके लिए उसके लंबे बाल होते हैं, और कोई अचानक उसे काट जाए उसको पता न लगे तो वो तो बहुत बड़ा शौक होता है। तो उनकी ये बात कहना, चक्कर भी आ सकता है, घुमेर भी आ सकती है और बहुत सी बातें, लेकिन कोई बात और ऐसा इसके पीछे कोई बिहान चीज़ है जिसकी आप जादूगरी की बात करते हैं या किसी बात है, मेरी नज़र में उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जैसे आपने हबीब साहब को सुना, उनका ये कहना है कि भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है, महिलाओं को सिर्फ एक शौक लगा हुआ है जिसकी वजह से उनको चक्कर आना, सर में दर्द होना, ये सब महसूस होता है, लेकिन भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं है। और वो इस बात को कह रहे हैं और दावे से कह रहे हैं कि ये किसी इंसान का ही करना है, ये किसी भूत प्रेत का या किसी आत्मा का काम नहीं है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हबीब को लगता है कि अलग अलग शहरों में जिस तरह से महिलाओं की चोटियां काटी जा रही हैं, उसके पीछे किसी सिरफिरे का हाथ हो सकता है। तो क्या यह सच है? सवाल यह है कि अगर कोई सिरफिरा महिलाओं की चोटियां काट रहा है तो फिर इसके पीछे उसका मकसद क्या है? जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, रहस्य और दहशत की ये कहानी भी गहराती जा रही है। सवाल यह है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में महिलाओं की चोटियां काटकर कौन लोगों को डरा रहा है? आखिर इसके पीछे उसका मकसद क्या है? इससे पहले कि हम दहशत की इस कहानी की पड़ताल को और आगे बढ़ाएं, हम आपको 16 साल पीछे लेकर चलते हैं। तब दिल्ली एक काले बंदर की कहानी से कांप रही थी। लोगों का कहना था कि एक काला बंदर अचानक से हमला करता है और फिर गायब हो जाता है। डर ने अपने पांव पसारे तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से काले बंदर के हमले की कहानी सामने आने लगी। नहीं, हमने देखा नहीं उससे अंदाजा ये करा, जब दिखाई नहीं पड़ रहा तो जमीनी से तो नोच रहा है, इतना छोटा है वो अंधेरे में शिकार करता है। कोई उस बंदर को मुंह नोचवा कहता था तो कोई बताता था कि वो है मंकी मैन। अब ये बताइए, मैं उसको क्या मान सकता हूँ? इधर का बंदर का है तो इधर आदमी, तो मैं उसको क्या मानूं? मान लीजिए बंदर भी होता कूद कर जाता, ये तो है ना, कूद कर जाता, फिर वो कुछ दूर में पेड़ पर जाकर तो बैठ जाता, और आदमी होता दौड़ के भागता। धीरे धीरे उस मंकी मैन का खौफ इतना गहरा हो गया कि पुलिस की भी नींद उड़ गई। हर किसी को तलाश थी लोगों पर हमला करने वाले उस मंकी मैन की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो मंकी मैन मिला नहीं। आखिरकार नतीजा यही निकला कि मंकी मैन सिर्फ एक अफवाह है। जरा सुनिए तब मंकी मैन की तलाश में दिल्ली की खाक छानने वाले इन वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना था। पूरी रात हम सब लोग जमुना पार्क के अलग अलग इलाकों को छानते रहे। जो हमें मिला वो था अफवाहों पे सवार एक अदृश्य काले बंदर का आतंक। इस तरह की अफवाहें जब चलती है तो बहुत लोग मजा भी लेते हैं, और मजा लेने में जैसे वो डॉक्टर साहब ने बाल रंगे और बाल रंग के वो दस्तानों में हवा भर के उसको फेंक दिया खिड़की से बाहर, तो लोगों ने कहा ये देखो काले बंदर का हाथ है। ठीक है, बहुत सारी औरतें, पता चला कि एक कमरे में 2 लड़के थे, एक लड़के ने दूसरे से उसका कुछ रंजिश चल रही होगी, उसने रात में उसका 2-3 उंगलियां उसकी चबा ली। वो पकड़ा गया क्योंकि उसके मुंह में वो खून था, तो उसकी वजह से वो पकड़ा। तो इस तरह की तमाम चीजें भी उसमें सामने आई। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो दिखता भी, पता भी चलता। 28 रिपोर्टर्स यही काम कर रहे थे एक साथ, एक रात में। लोग बंदूकें ले लेके बाहर घूम रहे थे और बड़ा एक फोटो ऑप सा था उस समय।
लेकिन कोई मंकी वंकी निकला नहीं। अब ये जो आज बाल काटने वाली बात है, ये भी लगभग वैसी ही है, क्योंकि बहुत साल पहले बीकानेर में इस तरह की वारदातें शुरू हुई थी और वो राजस्थान के उस हिस्से में बड़ी घर कर गई थी। पता किया तो मालूम पड़ा, चूँकि जवान लड़कियों को वहाँ बाल काटने नहीं देते थे, तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि हमें काट ले गया बाल, अब तो बाल तराशने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ ये हो रहा है, लेकिन इसका एक दुर्भाग्यजनक पक्ष ये है कि बंकी बैन के समय में भी कुछ लोग पिट गए थे और कल तो एक बुढ़िया को मार ही डाला लोगों ने। तो ये जो इसका जो फॉल आउट होता है इस तरह की अफवाहों का, ये बहुत ख़राब होता है, नहीं होना चाहिए ये। शुरुआत में तो एक दो हमले जो थे उसमें तो बाकायदा लोगों को चोट लगी थी। बाद में क्या होता था कि लोग कहते थे कि हमारे ऊपर, हमें बेहोश कर दिया, हमारे ऊपर किसी ने हमला किया, कुछ काला सा आया। न वो ये बता पाते थे कि हमला किसने किया या हमला कहाँ हुआ या कैसे हुआ, क्या हुआ। पर होता रात को था, हाँ, ये दिन में नहीं होता था, ये रात को होता था। और हमलावर जो था वो आता था, हाँ, हमला करके चला जाता था, पर उसके आगे क्या किया उसने हमले में ये लोग बता नहीं पाते थे। हाँ, तो वो एक दहशत का माहौल था, किसी को समझ नहीं आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कोई एक व्यक्ति अटैक कर रहा है, कोई गैंग अटैक कर रहा है, या फिर ये एक लोगों का जो मन में डर है वो सबको खाए चला जा रहा है और वो डर सबको डरा रहा है। तो ये जो डर था और ये जो र्यूमर बिल्डिंग हो जाती है वो ज़्यादा फैल गया था और उसका डर ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। और धीरे धीरे उसके बाद वो अपने आप ही कंट्रोल हो गया, क्योंकि वो चला करीब 1-1.5 महीने चला। शुरुआत पहली घटना से लेकर आखिरी उर्स तक मैक्सिमम महीना चला होगा। हाँ, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो गया, पर कोई पकड़ा नहीं गया। 1-2 व्यक्ति को ऐसे पकड़ा पुलिस ने पता करने के लिए, पर मंकी मैन टाइप मंकी मैन कोई नहीं पकड़ा गया। 16 साल पहले मंकी मैन की तलाश में भटकने वाले इन वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो दहशत की जिस कहानी ने मंकी मैन के रूप में तब लोगों को डराया था, 16 साल बाद चोटी काटने वाले शैतान के रूप में वैसी ही एक कहानी आज दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को डरा रही है। लोग खुद को पीड़ित बताने वाली महिलाओं की कहानियां सुनकर डर रहे हैं और अब इस डर ने वहम और अफवाहों की ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली है कि उसका खतरनाक अंजाम भी सामने आने लगा है। कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां? दिनों दिन ये रहस्य गहराता जा रहा है। शिकार बनी महिलाओं को लगता है कि यह काम किसी शैतानी आत्मा का है, लेकिन मनोचिकित्सक डर की इस कहानी को कोई और ही नाम देते हैं। 5 राज्य, एक रहस्य, आखिर कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां? ये वो महिलाएं हैं जो खुद को चोटी कांड की शिकार बता रही हैं। इन महिलाओं की कहानियां तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन दावे थोड़े अलग अलग हैं। मसलन किसी ने कहा है चोटी कटने से पहले अचानक सिर में तेज दर्द हुआ था। कोई महिला कहती है वो अचानक बेहोश हो गई थी, जब होश में आई तो सिर के बाल कटे हुए थे। ये वो महिलाएं हैं जिनकी कहानियां सिर्फ इनके घर, इनके गांव या इनके शहर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे इलाके में फैल गई हैं। कई कहानियां तो अफवाह बनकर एक राज्य से दूसरे राज्यों तक पहुंच गई हैं। इन सभी महिलाओं की कहानियों और इनके दावों को हमने वैज्ञानिक तर्कों की कसौटी पर परखा तो हर कहानी सवालों के घेरे में आ गई। मनोचिकित्सकों की राय में चोटी कटने वाली तमाम कहानियों के पीछे कोई चुड़ैल या गुमनाम साया नहीं, बल्कि मन का वहम है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।